नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 सितंबर दिन शनिवार सुबह 7 बजे की घग्गर की रिपोर्ट हम साझा करेंगे। और सबसे पहली गुजारिश, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो जरूर करें। लगातार घग्गर में अब पानी बढ़ना शुरू हो गया है। रात के मुकाबले सुबह की रिपोर्ट है वो जिसमें लगातार पानी बढ़ रहा है। और ख़ास करके गुलाचिका की बात करें तो गुलाचिका पर कल से 50,000 क्यूसेक पानी का आंकड़ा है वो लगातार मेंटेन है। और सबसे पहले शाम की रिपोर्ट के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। खनौरी में कल शाम को 13,625 क्यूसेक पानी था, जो आज सुबह बढ़कर 14,000 हो गया है। चांदपुरा की बात करें तो यहाँ पर 14,800 क्यूसेक पानी था, जो अब सुबह की रिपोर्ट में 15,000 हो चुका है। सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर करीब 44,000 क्यूसेक रात पानी था, जो कि अब बढ़कर सुबह 45,500 क्यूसेक हो गया है। वहीं पर ओटू पर जो पानी 23,500 क्यूसेक था, वो आज सुबह बढ़कर 27,500 क्यूसेक हो गया है। और राजस्थान की तरफ भी करीब 3500 क्यूसेक पानी की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि रात जो पानी डिस्चार्ज है वो ओटू वियर से 21,000 के आसपास हो रहा था, वो 500 हो रहा था, वो अब बढ़कर सीधा ही 25,500, करीब 4,000 के आसपास जो पानी है वो राजस्थान की तरफ डिस्चार्ज अब कर दिया गया। तो सीधे तौर पर हनुमानगढ़ के लिए आज थोड़ी मुश्किलें ज़रूर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर करीब 4,000 क्यूसेक जो पानी की बढ़ोतरी है वो एकाएक है वो राजस्थान की तरफ डिस्चार्ज किया गया है, जो कि आने वाले कुछ ही घंटों में ट्रैवल है। वो आप कह सकते हैं कि जो पन्नी वाली है, गुड़िया खेड़ा, इस तरफ जो पानी यहाँ से निकलने के लिए जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पीछे बारिश हुई थी, जो पटियाला में, जो चंडीगढ़ पंचकुला में जो भारी बारिश हमने देखी थी, अब उसका जो पानी, मैं जिसका जिक्र 2 दिनों से कर रहा था, तो वो पानी अब आना शुरू हो गया है। ऐसी बात नहीं है, आज से ठीक 6-7 दिन पहले ओटोवीर से 28,000 क्यूसेक पानी भी डिस्चार्ज है राजस्थान की तरफ किया गया, तो उसके मुकाबले भी ये पानी जो काफ़ी कम कहा जा सकता है। वहीं पर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज अल सुबह ही झोड़ नाली पुल के साथ लगती जो कि बीती रात को ये दीवार घग्गर में गिर गई थी, जिससे पुल का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन उससे बड़ी बात है, गुड़िया खेड़ा के पास हिसार घग्गर जो ड्रेन है वो टूटी है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो गई। ये अल सुबह करीब 3 बजे जो गुड़िया खेड़ा के पास हिसार घग्गर ड्रेन टूटी, जिसमें लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा था और रिसाव भी कई जगह पर हुआ था। तो यहाँ पर भी पानी बढ़ने से बड़ा जो नुकसान है किसानों को वो झेलना पड़ रहा है। वहीं पर चूली गांव में भी ड्रेन टूट गई है और गांव पर विपदाई है। यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मौके पर पहुँच रहे हैं। और गुड़िया खेड़ा और मोडिया खेड़ा के बीच के खेतों में ये जो हिसार घग्गर ड्रेन है वो टूटी है। वहीं पर घग्गर मारकंडा डेंजर स्लेवर के ऊपर बह रही है। हथेनी कुंड बराज पर जलस्तर अब कम हो गया है। आज 20 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो बताया गया है। तो थोड़ा राजस्थान की तरफ भी हम हाल जान लेते हैं। राजस्थान में किस तरीके की स्थिति है। गुलाचिका हेड पर बढ़ रहे पानी से राजस्थान की बेचैनी बढ़ रही है। पानी की मात्रा वहाँ से 50,000 क्यूसेक हो चुकी है। अब जो 15 दल ऐसे हैं जो दिन रात जुटकर लगातार जो पटड़े हैं उनको मजबूत करने में जुटे हुए हैं। घग्गर नदी के क्षेत्र के पटड़ों को मजबूत करने में प्रशासन लगातार जो इस बात को लेकर संजीदगी पर है कि इन पटड़ों को हर हाल में मजबूत किया जाए। और गुलाचिका हेड से पानी की मात्रा जो बढ़कर जैसे ही 50,000 क्यूसेक हुई है, तो उसके बाद जो घग्गर साइफन में भी 18,000 नाली बेड में 5747 क्यूसेक पानी चल रहा है। नदी में पानी की भारी आवक को देखते हुए जीडीसी नाली बेड के तटबंधों को मजबूत करने का जो काम है वो तेज़ी से कर दिया गया है। मुख्य अभियंता की फटकार के बाद शुक्रवार को पूरी नहरी महकमा पटड़ों की मजबूती में जुटा रहा। अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि जीडीसी के पटड़ों को दुरुस्त करने के लिए 15 टीमें लगातार काम कर रही है। नदी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद पड़े कटाव को जो एक्सकेवेटर व लॉन्ग बूम मशीनों को लगाकर बंद किया जा रहा है। मिट्टी के थैले बढ़ाकर तटबंधों के आसपास रखवाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की अगर ऐसी कुछ संभावना बनती है तो उसको टाला जा सके। वहीं पर शाहबाद के नैन्सी में नदी ओवरफ्लो होने से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। घग्गर का जलस्तर बढ़ने से कैथल के 12 से अधिक गांवों को जो बाढ़ का खतरा है वो सता रहा है। प्रदेश में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़ और जलभराव से हालात चिंताजनक हो गए हैं। अब पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। तबाही के निशान चारों तरफ दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालात अम्बाला में, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 4 से 5 फीट पानी भरा है। शाहबाद मारकंडा इस सीजन रिकॉर्ड बना रहा है। इस्लामाबाद के गांव नैन्सी में मारकंडा नदी के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत का कार्य लगातार शुरू हो गया है।
वहीं पर हम बात करें तो लगातार 5 गांव की सड़कें हैं वो जलमग्न हुई हैं, कैथल के अंदर भी, जहां पर कनेक्टिविटी है वो लोगों की टूट रही है। तो 5 नदियां इस वक्त हरियाणा में ओवरफ्लो पर है। हरियाणा में जो जलभराव से जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, शुक्रवार को हिसार कैंट में 80 जवान झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। राहत है बचाव कार्यों के लिए मोर्चा यहां पर संभाला गया है। फरीदाबाद, यमुना, सिरसा में घग्गर क्षेत्र में मारकंडा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, इससे पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अम्बाला में टांगरी के टूटे तटबंध में पानी आबादी क्षेत्र में चला गया है। हिसार में सिंगवा माइनर टूटने से धिंगताना गांव में सड़क धंस गई है। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 52, कोटपुतली बठिंडा नेशनल हाईवे 148B व दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे 2, यहाँ पर इन हाईवे पर 2 फीट तक पानी जो वो भर चुका है। अभी हम देख लेते हैं कि हरियाणा में मौसम का क्या हाल है। हरियाणा के 20 जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान IMD का कहना है कि हिसार, फरीदाबाद में मौसम साफ रहेगा। राज्य में लगातार हो रही बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से फसलों को नुकसान को लेकर सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का ऐलान किया है। बहादुरगढ़ में लगातार बारिश और मुंगेश्वर ड्रेन के ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में जलभराव स्थिति संभालने दिल्ली में पानी रोकने के लिए हिसार कैंट से सेना बुलाई गई है। 8 सितंबर को 3 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया। 8 सितंबर को यमुनानगर, अम्बाला, करनाल में बारिश का येलो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। जबकि फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। कैथल में घग्गर के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर घग्गर का जलस्तर 23.4 फीट तक पहुंच गया है, जो कि डेंजरस पॉइंट से 4 इंच ज़्यादा है। सिरसा में 20 गांवों को कनेक्टिविटी बंद है, पुल बंद है, 45 एकड़ फसल डूबी है। और ये झोड़ नाली की हमने कल ही आपको रात अपडेट दी थी कि घग्गर नदी का पुल का हिस्सा ही नहीं गिरा, वो करीब 20 गांव के लोगों की कनेक्टिविटी को भी ख़त्म किया है। शुक्रवार रात को ये रास्ता बंद है। इकलौता रास्ता था झोड़ नाली सहित 20 गांवों को सिरसा से जोड़ता था। इस पुल के हिस्सा गिरने से कमज़ोर होने का दुख पूरे ग्रामीणों को है। सिरसा में घग्गर ओवरफ्लो पुल की दीवार गिरी है। ये जो गाँव में मुनादी करवाएगी, पुलिस ने बैरियर लगाकर यहाँ पर रास्ते को जो बंद किया था। और इस समय गांव मल्लीवाला, निजडेला कलां, खैरिका, झोड़नाली, सहारनी, झोपड़ा, निजडेला, खुर्द, ढाणी, 400, केलनिया, मीरपुर गांव खतरे में हैं। इन गांव में घग्गर का पानी किनारों को छूता चल रहा है। कभी भी पानी किनारों को पार कर ओवरफ्लो हो सकता है अगर पीछे से पानी लगातार बढ़ता है तो। फिलहाल जो झोड़नाड़ी में जो छोटा बांध टूटने से O2 हेड तक जो इसका असर दिखा कि कल वहां पर 12 दरवाज़ों को खोलना पड़ा है। और पंजाब सीमा पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। पंजाब से हरियाणा में रोडी क्षेत्र में गांव मत्तड़ के पास प्रवेश कर रही घग्गर नदी का जलस्तर 2 दिन से खतरे के निशान के करीब 23 फीट पर है। पानी का बहाव काफ़ी तेज हो चुका है। पंजाब सीमा किसानों गाँव का खतरा है। बचाव और राहत कार्य के लिए लगातार लोग जुटे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। एरिया में बारिश नहीं होने के चलते अब राहत जरूर मिल रही है और लगातार जो लोग यहाँ पर तटबंधों को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पंजाब क्षेत्र में सरदुलगढ़ गेज पर जलस्तर 43,420 से थोड़ा बढ़कर करीब 44,000 क्यूसेक पानी पर पहुंच गया कल शाम को। इस नदी में पानी कुछ बढ़ा है, खतरा बना है। आसपास के किसान ग्रामीणों ने दिन रात अब गश्त है वो शुरू कर दी है। तो ये पूरे हरियाणा का हाल हमने आपको बताया कि हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है। फिलहाल नियंत्रण में अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरीके से जो घग्गर है, फिलहाल जो निकलते इससे खरीफ चैनल है वो ओवरफ्लो होने की वजह से टूट रहे हैं। और जिस तरीके से कल झोड़नाली केलनिया की तरफ जो तटबंध टूटा वो एक रिंग बांध था घग्गर नदी के अंदर का, जिसके बाद फैलाव है वो सीधा खेतों की तरफ हो रहा है। और अल सुबह आज हिसार घग्गर ड्रेन है वो मोड़िया खेड़ा की तरफ जो गुड़िया खेड़ा के पास टूटी है, जिसकी वजह से कई एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो गई है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।